एक अधूरी मोहब्बत। रात की चांदनी में डूबा शहर अपनी ही धुन में मस्त था। सड़कों के किनारे लगी पीली लाइटें हल्की रोशनी बिखेर रही थीं। ऐसे ही एक कॉफी शॉप के कोने में बैठा था आरव, अपनी किताब में खोया हुआ। उसके सामने बैठी थी सिया, उसकी आंखों में वही पुरानी मासूमियत, लेकिन आज उनमें एक अजीब सा दर्द झलक रहा था। कैसी हो सिया? आरव ने हिचकिचाते हुए पूछा। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आरव ने अपनी कॉफी का घूंट लिया और बोला, काफी वक्त हो गया ना? हाँ, वक्त तो गुजर गया था, लेकिन यादें वहीं रुकी हुई थीं, 3 साल पहले जहां उन्होंने अपनी कहानी अधूरी छोड़ दी थी। आरव और सिया की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। आरव को किताबों से प्यार था और सिया को जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना पसंद था। दोनों अलग थे, लेकिन एक दूसरे के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। आरव सिया की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता था और सिया आरव की चुप्पियों को समझने लगी थी। लेकिन हर प्रेम कहानी में कोई न कोई मोड़ आता ही है। सिया की शादी उसके घर वालों ने बचपन में ही तय कर दी थी। जब उसने घर पर अपने और आरव के बारे में बताया तो उसकी बात को सिरे से नकार दिया गया। तुम्हारी शादी 3 महीने बाद है और यह आखिरी फैसला है, उसके पिता ने सख्त लहजे में कहा था। सिया और आरव ने बहुत कोशिश की, लेकिन परिवार की बंदिशों के आगे उनका प्यार कमजोर पड़ गया। सिया चली गई, बिना कुछ कहे, बिना कोई अलविदा कहे। फिर से आमना सामना। 3 साल बाद वो दोनों इस कॉफी शॉप में मिले थे। तो जिंदगी कैसी चल रही है? आरव ने हिम्मत करके पूछा। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छी है। एक प्यारी सी बेटी है मेरी, अनवी। आरव ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में हल्का सा दर्द झलक गया, लेकिन वह मुस्कुराया। और तुम? सिया ने पूछा। आरव ने किताब बंद की और कहा, मैं अब भी कहानियां लिखता हूं। शायद हमारी अधूरी कहानी को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। सिया ने उसकी आंखों में देखा। वह जानती थी कि यह प्रेम अब भी वैसा ही है, लेकिन अब इसे किसी नाम की जरूरत नहीं थी। कॉफी खत्म हो चुकी थी, बातें भी धीरे धीरे कम हो रही थीं। दोनों जानते थे कि वे अब दो अलग रास्तों के मुसाफिर हैं। सिया ने अलविदा कहने के लिए हाथ बढ़ाया। आरव ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा और मुस्कराते हुए कहा, कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी लगती हैं। सिया की आंखों में नमी थी, लेकिन वह मुस्कुराई और वहां से चली गई। आरव उसे जाते हुए देखता रहा, शायद अपनी अगली कहानी के लिए एक नया अंत सोचते हुए।